2025 भी लगभग गुजरने वाला है, लेकिन अभी तक आपने YouTube से एक भी पैसा नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि अब तक आपको कोई प्रोफेशनल गाइड नहीं मिला जो आपको स्टेप बाय स्टेप बता सके कैसे एक सक्सेसफुल चैनल बनाते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है 2026 में YouTube पे अपना करियर बनाने का, क्योंकि मैग्नेट भाई ने कसम खाई है कि आपको एक स्मार्ट क्रिएटर बना के ही रहेगा। अगर आप 2026 में एक रियल यूट्यूबर बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक प्रोफेशनल चैनल। मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप्स में बताऊंगा कैसे प्रोफेशनल चैनल बनाते हैं। और हाँ, ये वही स्टेप्स हैं जो मैंने अपने US बेस्ड चैनल की सक्सेसफुल जर्नी के बाद फॉलो किए। 20 फरवरी 2025 मैंने ये स्टेप्स फॉलो करके अपना मैग्नेट YT चैनल बनाया। 1 मार्च 2025 अपनी पहली वीडियो अपलोड की। 1 महीने में चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हो गया और आज मैं वही राइट वे आपको भी बताऊंगा। साथ ही एक ऐसी क्रिटिकल सेटिंग का भी राज शेयर करूंगा जो अगर आपने सही से सेट नहीं की तो YouTube आपको मोनेटाइज होने के बाद भी एक पैसा नहीं देगा। और यही है वो कॉमन मिस्टेक जो मैंने खुद फेस की थी और उसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया। चलिए सबसे पहले समझते हैं YouTube एल्गोरिदम का अल्टीमेट सीक्रेट। ज्यादातर लोग एक जीमेल बनाकर सीधा चैनल क्रिएट कर देते हैं और कंटेंट अपलोड कर देते हैं बिना एल्गोरिदम को समझे, और इसी एक कॉमन मिस्टेक की वजह से हम सालों तक ग्रो नहीं कर पाते हैं। सोचिए आपने कंटेंट अपलोड कर दिया, लेकिन रियल बॉस कौन है? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम डिसाइड करता है कौन सा वीडियो शाइन करेगा और कौन सा फेल। लेकिन अगर आप ये सीक्रेट समझ लेते हैं तो आप वो क्रिएटर बन जाओगे जिसके लिए एल्गोरिदम खुद आपके कंटेंट का वेट करेगा। टू एंश्योर आपका 2026 YouTube सक्सेस का साल हो, हर एक स्टेप ध्यान से देखो, क्योंकि यही आपका गेम चेंजर होगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपलोड सिग्नल्स। जब आप वीडियो अपलोड करके पब्लिश करते हो, YouTube का एल्गोरिदम तुरंत सिग्नल लेता है और डिसाइड करता है कि वीडियो को कहां दिखाना है। नंबर 2, इनिशियल टेस्टिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस। YouTube वीडियो को एक छोटी ऑडियंस को दिखाता है, आपके सब्सक्राइबर्स और थोड़ी रैंडम ऑडियंस। ये चेक करता है CTR को, क्लिक थ्रू रेट, थंबनेल और टाइटल पे लोग क्लिक करते हैं या नहीं, वॉच टाइम का, वीडियो देखने के बाद लोग कितनी देर रुकते हैं। अगर थंबनेल और टाइटल स्ट्रांग होंगे तो क्लिक्स ज्यादा मिलेंगे और वीडियो को बूस्ट मिलेगा। नंबर 3, व्यूअर बिहेवियर ट्रैकिंग। एल्गोरिदम हर छोटी एक्टिविटी नोट करता है। व्यूअर ने वीडियो कितनी देर देखी, लाइक कमेंट शेयर किया नहीं, और आपके चैनल के और वीडियोस देखे या नहीं। ये इंगेजमेंट सिग्नल्स YouTube को बताते हैं कि वीडियो वैल्यूएबल है या नहीं। नंबर 4, पैटर्न डिटेक्शन। अगर एक बंदा पूरा वीडियो देखता है, YouTube सोचता है अच्छा है। अगर 10 बंदे पूरा वीडियो देखें और इंगेज करें, एल्गोरिदम कहता है इंटरेस्टिंग और लोगों को दिखाओ। फिर धीरे धीरे YouTube वीडियो को बड़ी ऑडियंस तक पुश करता है। होम पेज, सजेस्टेड वीडियो, सर्च रिजल्ट्स। नंबर 5, फीडबैक लूप। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। अगर नए लोग भी वीडियो एंजॉय करते हैं, वीडियो और पुश होता है। अगर लोग स्किप कर देते हैं, CTR और वॉच टाइम कम होता है, वीडियो धीरे धीरे रुक जाता है। नंबर 6, पर्सनलाइजेशन। YouTube हर यूजर को अलग कंटेंट दिखाता है। सोचो, आपने एक दिन टेक वीडियो देखा, तुरंत आपको और टेक वीडियोस रेकमेंड मिलने लगेंगे। अगर आप कॉमेडी देखते हो, एल्गोरिदम कॉमेडी कंटेंट पुश करेगा। यानी YouTube एल्गोरिदम एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, ये हर व्यूअर के इंटरेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज होता है। द लास्ट एंड फाइनल स्टेप, समरी। YouTube एल्गोरिदम मेनली 3 चीजों पे वर्क करता है: CTR, क्लिक थ्रू रेट, थंबनेल और टाइटल देख के लोग क्लिक करते हैं या स्किप, वॉच टाइम एंड रिटेंशन, व्यूअर्स वीडियो देख के रुकते हैं या जल्दी निकल जाते हैं, एंगेजमेंट, एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं या नहीं। अगर आप अपना टाइटल प्लस थंबनेल स्ट्रॉन्ग बनाते हो और स्टार्टिंग के 30-60 सेकंड्स एंगेजिंग रखते हो और व्यूअर्स को एंड तक रोकते हो, तो YouTube एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली आपका फैन बन जाएगा और आपकी वीडियो को फुल पुश करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारे बॉस एल्गोरिदम का वर्किंग स्टाइल। मुझे पूरा यकीन है आपको अब क्लियर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप, चैनल क्रिएशन। अब वीडियो लंबी हो रही है, चलते हैं चैनल क्रिएशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें चाहिए होगी एक न्यू मेल, बिकॉज कभी कभी तुम्हारी पुरानी मेल ऑलरेडी काफी जगह पे लॉग इन होती है, तो फ्यूचर में वो हैक ना हो जाए, इससे बेटर होगा कि न्यू मेल से ही ट्राई करो। अब तुम्हें सिंपली डेस्कटॉप साइट पे YouTube ओपन करके YouTube स्टूडियो पे चले जाना है। लेफ्ट साइड ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करो। देन चैनल पर जाकर एडवांस्ड सेटिंग्स पे क्लिक कर दो। सबसे नीचे तुम्हें मैनेज YouTube का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपने उस पे क्लिक करना है। देन YouTube आपको इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। सो सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन ऐड एंड मैनेज योर चैनल पे क्लिक कर दो। पर एक क्वेश्चन है, तूने जब न्यू मेल बनाई थी तो एक चैनल बन तो गया था, हम वहां भी तो वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, इनफैक्ट काफी लोग करते भी हैं, बट उससे फ्यूचर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कैसी प्रॉब्लम भाई?
बताऊंगा, बट पहले चैनल तो क्रिएट कर ले। जैसे ही ऐड एंड मैनेज योर चैनल पे क्लिक करोगे तुम इस पेज पे आ जाओगे और यहीं से तुम अपना ब्रांड चैनल क्रिएट कर सकते हो। सिंपली क्रिएट अ चैनल पे क्लिक कर दो, अपने न्यू चैनल का नाम लिखो और टिक करके क्रिएट पे क्लिक कर दो। तुम्हारा क्वेश्चन यही था ना कि जो डिफॉल्ट चैनल बनता है उस पे हम वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है गाइज, मान लो तुमने डिफॉल्ट चैनल पे वीडियोस डालना शुरू कर दिया और वो चैनल थोड़े टाइम बाद मोनेटाइज भी हो गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद यूट्यूब ने कुछ रीजंस और प्रॉब्लम्स की वजह से उस चैनल को डिलीट या टर्मिनेट कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है अब क्योंकि अब तुम उस मेल से दोबारा कभी दूसरा चैनल क्रिएट नहीं कर पाओगे। सो बेटर है जो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओ। अब तुम्हारा चैनल क्रिएट तो हो गया, लेकिन अब आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स ऑन करने की। अब जो सेटिंग्स हम ऑन करने वाले हैं उससे तुम्हें एक फायदा तो होगा, बट साथ ही साथ एक नुकसान भी होगा। लेकिन उसके पहले तुम्हें मैं उसको एनेबल करना सिखाता हूँ। गो टू सेटिंग्स, देन चैनल, फीचर एलिजिबिलिटी में जाकर इंटरमीडिएट फीचर को ऑन कर लो, जिससे तुम अपने फोन नंबर से इजीली कर सकते हो। बस यहाँ पे अपना फोन नंबर डालो और सबमिट पे क्लिक कर दो। ओटीपी आएगा, उसे एंटर कर देना। कुछ 5 और 10 सेकंड्स के अंदर ही तुम्हारा फीचर एनेबल हो जाएगा। लेकिन अगर इस सेटिंग को तुमने सही तरीके से एनेबल नहीं किया तो तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी यूट्यूब तुमको 1 रुपए भी देने वाला नहीं है। सो तुम्हें आ जाना है एडवांस सेटिंग्स में और यहाँ पे सामने ही दिख जाएगा डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा चैनल बच्चों के लिए है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टिक कर दो, लेकिन अगर तुम्हारा चैनल बच्चों से रिलेटेड नहीं है तो तुम सेकंड वाले ऑप्शन को टिक कर दो। और अगर तुम्हारा चैनल ऐसा है कि तुम कुछ वीडियोस बच्चों के लिए भी बनाते हो तो थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। इससे ये होगा कि कभी भी कोई वीडियो तुम पोस्ट करोगे तो YouTube खुद ही तुमसे पूछेगा कि ये वीडियो बच्चों के लिए तो नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि किड से रिलेटेड जो कंटेंट होता है उस पे एड्स बहुत कम या न होने के बराबर होते हैं, और जब एड्स कम होंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी अर्निंग्स भी कम होगी। यही वजह है कि आजकल ज्यादातर लोग मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में यही सवाल पूछते हैं, मैग्नेट भाई मेरा आरपीएम $1 से भी कम है। तो इसका एक मेन रीजन तो यही है, और बाकी नीचे की सेटिंग्स तुम सेम कॉपी में कर सकते हो। ओके, सो अब आते हैं चैनल की दूसरी मेन सेटिंग्स में, जो है बेसिक इन्फो। सिंपली कंट्री एंड रेजिडेंसी में जाके वो कंट्री सेलेक्ट कर दो जहां पे तुम बैठ के अपना चैनल बना रहे। लाइक मैं पाकिस्तान से हूं तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूंगा। लेकिन ये कीवर्ड्स का ऑप्शन क्यों दे रखा है यार? हाँ, तुम सही समझ रहे हो। ये कीवर्ड्स का ऑप्शन तुम्हारे चैनल को रैंक भी करवाता है, और साथ ही साथ मैं इसका एक बहुत अच्छा यूज भी जानता हूँ जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। डोंट वरी। लाइक मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स डाल देता हूँ जिससे एल्गोरिदम ये डिसाइड करता है कि मेरे चैनल की कैटेगरी क्या है। अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो तुम देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कौन से कीवर्ड्स ऐड किए हैं। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि अपने चैनल का नेम तक तो ठीक है, पर तूने ये डीकोडिंग वाईटी और स्टेप ग्रो, एल्ग्रो कीवर्ड्स क्यों डाल रखे हैं भाई? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। लाइक मान लो कि मैंने डॉक्यूमेंट्री चैनल बनाया और अपने दोस्त को बताया कि भाई मैंने एक डॉक्यूमेंट्री चैनल बनाया, तो मेरे दोस्त को डायरेक्टली पता चल जाएगा कि मेरे चैनल की कैटेगरी क्या है। लेकिन यूट्यूब तो कोई बंदा नहीं है जो मेरे दोस्त की तरह समझ जाए, राइट? बड़ा हरामी हो बेटा। तो मैं अपने चैनल के कीवर्ड्स में उन यूट्यूबर्स का नाम लिख देता हूं जो डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में अभी टॉप पे, ताकि एल्गोरिदम को ये डायरेक्शन मिल सके कि मेरा चैनल डॉक्यूमेंट्री का है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। और मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी बताते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस करते हैं कि मैग्नेट भाई मैं टिप्स की वीडियोस बनाता हूं तो मैं कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करूं। बताऊंगा, बट उससे पहले ये तो जान लो कि कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आखिर है कहाँ पे। उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा अपलोड डिफॉल्ट्स में, देन एडवांस सेटिंग्स। लाइसेंस वाले ऑप्शन को तुम डिफॉल्ट ही रहना दो। आते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पे, कैटेगरी। मान लो तुम अपने चैनल पे पेपर प्लेन्स बनाना सिखाते हो, तो तुम्हारा चैनल किस कैटेगरी में है? तुम कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे? मैं जब भी ऐसा चैनल बनाता हूँ जिसमें मैं किसी को कुछ सिखा सकूँ तो मैं उसे एजुकेशन की कैटेगरी में डालता हूँ। तो तुम भी बिना टेंशन लिए सिंपली इसे सेलेक्ट कर सकते हो। अब तुम जिस लैंग्वेज में अपनी वीडियोस बनाते हो तो यहाँ पे उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लो। उसके बाद अगर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन में तुम यूज फिल करते हो तो भी उसी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लो। लेकिन एक बात माइंड में रखना, अगर तुम्हारा चैनल शॉर्ट से रिलेटेड है तो ठीक है, बट अगर तुम लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अपलोड करते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम इसे मैनुअली फिल करो अपने हर वीडियो के अकॉर्डिंग। इसमें एक पॉइंट तुम्हें बहुत ध्यान देना है, विजिबिलिटी। इसे अभी से अनलिस्टेड कर दो ताकि जब तुम कोई न्यू वीडियो अपलोड करो तो गलती से डायरेक्ट पब्लिक ना हो। और फिर सिंपली सेव पे क्लिक कर दो। उसके बाद एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेना, और इसके सिवा तुम्हें कोई भी सेटिंग या चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा एक प्रोफेशनल ऑप्टिमाइज चैनल कंप्लीट हो गया। सो गाइस, ये था हमारे YouTube कोर्स का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने समझा YouTube एल्गोरिदम का रियल वर्किंग स्टाइल एंड प्रोफेशनल चैनल क्रिएशन प्रोसेस। बट वेट,
दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ दिस यूट्यूब कोर्स। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कंटेंट रिसर्च लाइक अ प्रो, कैसे वायरल वीडियो आइडियाज फाइंड करते हैं एंड कैसे आप एक किलर स्क्रिप्ट लिख सकते हो जो ऑडियंस को एंड तक ग्लूड रखे। So stay tuned for the next part and hit that subscribe button right now because the real YouTube success journey starts in the next video. लेकिन आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम्स तुम्हें फेस करनी पड़ सकती है जो तुम्हारे कंटेंट की ग्रोथ में बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। सो उन मिस्टेक्स और प्रॉब्लम्स को फेस करने से पहले तुम्हें अभी इस वीडियो पे जाना है ताकि तुम उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सको और एक सक्सेसफुल जर्नी क्रिएट कर सको। और अगर अभी भी किसी के माइंड में कोई सवाल हो या कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं वहीं पे ऑन द स्पॉट तुम्हें गाइड कर सकूं। सो या मैं भी तुम्हें वहीं पे मिलूंगा। बाय।